आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे हैं कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। यह संवाद की जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी हुई है और पटना में ये संवाद उस तरह से नहीं स्थापित हुआ था पहले। इस बार वो संवाद स्थापित करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। देखिए 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार में होंगे। राहुल गांधी का 2 जगह कार्यक्रम भी तय किया गया है, एक पटना के बापू सभागार में तो दूसरा कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में। क्या कुछ कार्यक्रम है, तमाम जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं, बधाइयां, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाइयां। बिहार तरक्की के रास्ते पर जाए, बिहार बीमारू स्टेट के तमगा से बाहर निकल के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं। आज जो आप लोगों से संवाद करने का मुख्य मकसद था कि हम लोगों के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी दिल्ली में विरोधी दल के नेता एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे हैं और उनका 2 कार्यक्रम उस दिन निर्धारित हुआ है। पहला बापू सभागार में, उसके बारे में निश्चित जानकारी शकील खान साहब जो हम लोग के सीएलपी हैं ये देंगे और कांग्रेस कर्मियों का, बिहार के सभी कांग्रेस कर्मी, सभी बड़े लीडरान, विधायक, एमपी, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, सब लोगों का मिलने जुलने का कार्यक्रम सदाकत आश्रम में यहीं पीछे सब बन रहा है, वहाँ उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। यहाँ आने का उनका मुख्य मकसद है कि एक स्टाफ क्वार्टर्स पीछे बना है, उसका उद्घाटन होगा और इंदिरा जी जो न केवल इस देश की प्रधानमंत्री रहीं बल्कि इस देश में गरीब गुरबों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया और सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास देश में उनके कार्यकाल में बना। इसलिए हम लोगों ने उस स्टाफ क्वार्टर का नाम इंदिरा जी के नाम पर रखने का पीसीसी ने फैसला किया है। यहाँ जो ये भवन देख रहे हैं, ये सभागार जिसमें हम लोग बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस सभागार को स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री बाद में उनके बने, उनके नाम पर इसका भी नामकरण हम लोगों ने करने का पीसीसी ने फैसला किया है, ये राजीव जी के नाम पर, और इसका भी उद्घाटन आदरणीय राहुल जी करेंगे। और पूरे बिहार भर से, सभी जिलों से, सभी प्रखंड से, विलेज लेवल वर्कर से लेके सभी लोग कांग्रेस के यहाँ एकत्रित होंगे इस सदाकत आश्रम में और राहुल गांधी जी से मिलेंगे और उनको सुनेंगे। क्योंकि ये साल चुनाव का साल है, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल वर्कर से लेके सभी लोग मिलजुल के लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आज सूर्य उत्तरायण हुआ है, कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब जो बापू सभागार का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आग्रह करता हूं शकील खान साहब से कि वो उसके बारे में आपको जानकारी। लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी मुबारकबाद।
जैसा कि अध्यक्ष ने कहा, बापू सभागार में बिहार के तमाम सामाजिक संगठनों के साथ माननीय राहुल गांधी जी का संवाद होगी और संवाद का मकसद ये वही मकसद है जो राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही था कि देश जो कि एकजुट है उसको बार बार एकजुटता के बारे में बताया जाए और देश में पिछले 10, 11, 12 सालों में जिस तरह का भ्रम फैला गया, जिस तरह का राजनीति हुई, जिस तरह के लोगों का शासन है, उनके विचारों को भी हम लोग जानते हैं। तो गोडसेवादी विचारधारा और गांधी विचारधारा के बीच संघर्ष है। बापू सभागार में बिहार के सामाजिक संगठन, जो लोग समाज के उत्थान में, महिला उत्थान में, किसान उत्थान में, नौजवानों के लिए, तमाम वर्गों के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ सीधा संवाद बापू सभागार में राहुल गांधी जी का होगा। यह संवाद की जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी हुई है और पटना में ये संवाद उस तरह से नहीं स्थापित हुआ था पहले। इस बार वो संवाद स्थापित करेंगे और उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो जो हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्हीं के माध्यम से वो कार्यक्रम होगा और बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में बिहार में काम करने वाले, खासतौर पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, जनरल, सभी कास्ट के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग समाज के उत्थान का, आर्थिक उत्थान का, सामाजिक उत्थान का, विभिन्न प्रथाओं के खिलाफ जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसके सबके खिलाफ काम करेंगे और सांप्रदायिक उन्माद जो ये देश में फैलाया जा रहा है उन सब के खिलाफ सामाजिक संगठनों का एक विचार विमर्श वहाँ होगा। तो यही बात आपको मुझे कहनी थी। दूसरा जो यहाँ कार्यक्रम है अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है, कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक दल के नेता को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे अलर्ट से। धन्यवाद। आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। यह संवाद की जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी हुई है और पटना में ये संवाद उस तरह से नहीं स्थापित हुआ था पहले। इस बार वो संवाद स्थापित करेंगे।